दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, डाउ जोन्स ऐसे मार्केट में दोस्तों एक ठीक ठाक गिरावट हुई है। लगभग 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। भाई हम तो फ्राइडे को ही पिट चुके हैं, आपको पता है भाई। अच्छी खासी पिटाई हुई है, बड़ा खेल हुआ है फ्राइडे को। जबरदस्त गिरावट हुई है निफ्टी में, ऊपर खुल के अच्छे से पिटाई हुई है। लेकिन अब आगे क्या क्या हम सपोर्ट के नजदीक आ चुके हैं? क्या क्या अब बाउंस बैक आ सकता है? क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स ऐसे मार्केट दोस्तों लगभग -300 पॉइंट है। तो अब आगे क्या? एक पॉजिटिव चीज है हमारे लिए। देखिए तेल के जो दाम है वो नीचे की तरफ आए। क्रूड ऑयल अगर आप कहें तो उसकी जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आई है। कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है। लेकिन निफ्टी क्या करेगा, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले दोस्तों विक्स कहां पर है? देखिए विक्स बिल्कुल स्टेबल है, लगभग वहीं आसपास 13.5 के आसपास इस वक्त है। अब देखिए यहां पर निफ्टी में आगे क्या? देखिए जो निफ्टी में सपोर्ट है, पहला सपोर्ट जो निफ्टी का है और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके लिए हमें दोस्तों जाना पड़ेगा डेली चार्ट पर। देखिए अगर आप डेली चार्ट पर जाते हैं तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है वो एक अच्छा सपोर्ट है। कौन सा वो एरिया है? 18,350 के आसपास, 18,350 के आसपास का जो एरिया है वो एक अच्छा सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। 18,350 एक बाउंस बैक निफ्टी में आ सकता है। अब देखिए मंडे को हमें तेजी कब करनी है अगर मौका मिले तो? देखिए निफ्टी में 18,560 एक लेवल था जिसको तोड़ने के बाद निफ्टी कमजोर हुआ है शॉर्ट टर्म में। इसके ऊपर अगर निकलता है तभी तेजी करनी है, अदरवाइज देखना है भाई। तो 18,560 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो फिर हम तेजी के बारे में सोच सकते हैं 18,560 के ऊपर। अदरवाइज जो है निफ्टी में सपोर्ट कहां पर है? 18,350 के आसपास। और जो आपका अगला रेजिस्टेंस है लगभग वो 18,650 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए अगर निफ्टी नीचे की तरफ खुलता है तो एक काम किया जा सकता है कि जब 18,500 के ऊपर जाता है तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके एक 50 से 60 पॉइंट के टारगेट के लिए हम तेजी कर सकते हैं। और नीचे अगर निफ्टी खुलता है तो फिर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके एक 50-60 पॉइंट की तेजी जरूर हम कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का, 70 पॉइंट का टारगेट। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई। देखिए निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस कल अच्छी रही, आउट परफॉर्म कर रहा था भाई निफ्टी बैंक फ्राइडे को। तो यहां पर निफ्टी बैंक में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है? देखिए जो निफ्टी बैंक में सपोर्ट है लगभग 43,100 के आसपास है। 43,100 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। और जो निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है लगभग 44,000 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक में देखिए अगर तेजी करनी है तो 43,700 के ऊपर एक जरूर तेजी की तरफ देखा जा सकता है 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और लगभग 300 पॉइंट का टारगेट हम ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो की जा सकती है। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस और लगभग 200+ पॉइंट टारगेट के लिए। चलिए स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले HCL टेक। देखिए जो आईटी स्टॉक्स है उसमें बड़ी गिरावट हुई थी फ्राइडे को। HCL टेक का सपोर्ट कहां पर है? 1000 के आसपास। रेजिस्टेंस कहां पर है? 1130 के आसपास। बड़ी गिरावट हुई है HCL टेक में विथ वॉल्यूम्स। M&M फाइनेंस के पास चलता है, इधर भी बड़ी गिरावट भाई। 240 के आसपास रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट 220 के आसपास है। एम्फेसिस में भी अच्छी खासी गिरावट है, लगभग 2160 2160 के आसपास रेजिस्टेंस है। जो सपोर्ट है वो 1900 यानी 1900 के आसपास है। PNB वन वे तेजी दिखाने के बाद फिर से थोड़ी ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। 60 के आसपास रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है 52 के आसपास PNB का। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशन और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।